वाइस चांसलर हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, लिंगाया यूनिवर्सिटी और भी कई यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ रहा है। वो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं। इस मुशायरे का इफ्तिताह फरमाएंगे मोहतरम उमाकांत लखेड़ा साहब, जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं। और ये तमाम वो लोग हैं कि जो बहुगुना जी का जो मिशन था इंसानियत नवाजी का और उर्दू तहजीब के फ़रोग़ का, उस मिशन से जुड़े हुए तमाम लोग हैं। मोहतरम भाई साजिद खान आज़मी साहब, जो हर बरस उर्दू के नाम पर और आपकी तहजीब की बका के लिए ये मुशायरा 18 बरस से मुनक़्क़िद करते आ रहे हैं। दोस्तों, हेमवती नंदन बहुगुना का बड़ा एहसान है हमारी तहजीब पर, हमारी ज़बान पर, इसलिए कि उर्दू को जब दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया था, अच्छा मैं तो समझा था आप लोग कोरोना के बाद सुधर गए होंगे, अभी भी शायरात को देख के बेकाबू हो जाते हैं आप। तो चलिए इस्तकबाल कर लीजिए तमाम शायरात के, एक बार आप तालियां बजा दिए तमाम शायरात के लिए, अगर आप बेचैन हैं तो। बहुत उम्दा, लेकिन बस ये शोर ना मचाइए, बस सिर्फ तालियां आप बजाएं और ये हो मत कीजिएगा। बहुत अच्छा मुशायरा होने जा रहा है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हेमवती नंदन बहुगुना साहब का बड़ा एहसान है, क्योंकि जिस जबान की वजह से आज आप यहाँ उन तमाम शोरा को कि जो पूरी और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए, ये शायरी का किरदार है। इसलिए कि कोई शायर जब आप तक पहुंचता है, आप तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो पहले वो अपने अंदर की आग से गुजरता है, अपने अंदर के सहरा से गुजरता है, अपने अंदर के कांटों से गुजरता है, तब वो जाकर आपके दिल की बात करता है और आपके दिल की चुभन को महसूस कर सकता है। दोस्तों, ये मुशायरा है, ये शायरी है, ये अदब है, ये साहित्य और लिटरेचर है, जो हमें ये बताता है कि अगर हमें दूसरों के घर की आग बुझानी है तो हमें अपना दामन तक जला लेना चाहिए। और मुशायरों में ऐसी सूरत हाल भी पैदा होगी, मुझे बहुत अच्छे सामईन किराम के पुरनूर चेहरे नजर आ रहे हैं कि कभी कभी कोई शेर आपको ऐसा लगेगा कि ये शेर तो मेरा है, ये तो मेरे दिल की बात शायर ने कह दी है। वो शेर कई मौकों पर, खुशी के मौके पर, गम के मौके पर, आंसुओं में, कहकहों में आपका साथ दे देगा। ये शायरी की खूबी होती है। मैं इन मुंतज़मीन से गुजारिश करूंगा कि जो इंतजाम में लगे हैं, लेकिन अभी बहुत, क्योंकि यहाँ दूसरे तबके के लोग हैं, यहाँ पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं, यहाँ डॉक्टर विष्णु सक्सेना जैसा बड़ा कवि मौजूद है, शायर मौजूद है, डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब तशरीफ रखते हैं और कई बड़ी शख्सियतें हैं। तो आपने साबित किया है कि हम अपने वतन के लिए, अपनी तहजीब के लिए, अपनी ज़बान के लिए कुर्बानी देने का हुनर जानते हैं। इसलिए कि हमने आज़ादी में भी कुर्बानी दी है, इस मुल्क की तामीर और तश्कील में भी कुर्बानी दी है, आज के इस मुशायरे में भी आप अपने वक्त की कुर्बानी दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आप कुछ लेकर अपने घर जाएंगे। मुशायरे का इफ्तिताह हमारे मेहमान करने वाले हैं, उसके बाद सीधे सीधे मैं किसी शायर को आवाज़ दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। उसको भी जला दीजिए, वहीं रख दो, इधर रख, इधर रख दो, एक इधर, एक पेंटिंग रखिए। दुनिया उसकी मुट्ठी में आ गई है। एक स्विच से वो न जाने कितने ट्यूबलाइट रोशन कर सकता है, एक रिमोट उठाकर बहुत से बल्ब जला सकता है। फिर ये सवाल उठता है कि इस तरक्की के ज़माने में हम इस शमा रोशन करने की रिवायत को अपने सीने से लगाकर क्यों रखते हैं। तो सुनिए दोस्तों, क्या प्यारा जवाब है। इसका जवाब जो मुझे समझ में आया, लेकिन हम एक बल्ब से टच करके दूसरा बल्ब नहीं जला सकते, लेकिन इस एक शमा की मदद से हम हजारों लाखों शमे रोशन कर सकते हैं। ये है आपकी तहसील।
तो बहरहाल हम उसी तहजीब के हवाले कर ये मुशायरा मुनक़्क़िद करते हैं और इनको कोरा में मुशायरा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद देखा है कि इन्होंने बम्बई में मुशायरे मुनक़्क़िद किए हैं, इन्होंने लखनऊ में शानदार मुशायरे किए हैं। इनसे लोग कहते हैं कि आप ख़ास लोगों के लिए मुशायरे किया कीजिए, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, पहले मेरे वतन का कर्ज मुझ पर है, पहले मैं आज़मगढ़ के सामीन को शायरी सुनाना चाहता हूँ, इसलिए ये हर बरस कोरा गहनी में मुशायरा करते हैं। फ़वार ये हमेशा जुड़े रहे रीता बहुगुना साहिबा के साथ। ये बड़ी बात है कि उर्दू के मुजाहिद को साजिद साहब याद करते हैं। तो आइए बस मैं आपसे, आप साजिद भाई भी आप इत्मीनान से बैठे, इंशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे लोग यहाँ जमा हैं, आपका मुशायरा कामयाब होगा। तो जेड के फैजान साहब जो कि सदारत कर रहे हैं, भी लड़ते हैं, यहाँ के मजलूमों की आवाज़ भी सुप्रीम कोर्ट में उठाते हैं, टीवी चैनल पर उठाते हैं। तो आइए अपने लोगों से मुखातिब होइए, अपने लोगों से दिल की बात कीजिए। डॉक्टर जेड के फैजान साहब सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट में उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो सदारती कलिमात से नवाजें, यहाँ तशरीफ लाएं। आप तालियों से पुरजोर इस्तकबाल करें मोहतरम जेड के फैजान साहब का। कि नफ्स से बखूबी वाकिफ हूँ, इसलिए बेहतर ये समझता हूँ कि हम नवा कोई मिले तो उसे सरगोशी करूँ, वरना बेहतर ये है कि खुद को नज़र खामोशी करूँ। सुकूत आमोज तूले दास्ताने दर्द है, वरना ज़बां भी है हमारे मुंह में और ताबे सुखन भी है। लेकिन मैं जब इस तरह की बस में पहुंचता हूं तो मेरी सारी सुप्रीम कोर्ट की वकालत बेकार हो जाती है। एक अलग पैगाम के बीच में किसी को हामिल नहीं होने देना चाहिए। जेड के फैजान को अगर सुनना है तो किसी और पद में सुनिएगा जहां खुल करके बातें करने का मौका हो और टाइम की उसमें पाबंदी ना हो। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूं आपसे, दस बजदा, कि हमारे बीच में शोराए कराम के अलावा कुछ मेहमान और भी हैं। उमाकांत लखेड़ा जी हैं जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, दूसरी बार इलेक्ट हुए हैं, एक बड़ी बॉडी है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है उसका। हमारे बीच में प्रोफेसर लुकमान साहब तशरीफ रखते हैं, फाउंडर वाइस चांसलर रामपुर के, लिंगाया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। आपका अगर मिजाज नाजुक है तो इनका भी मिजाज नाजुक है। मेरा तो कोई मामला नहीं है, शोराए कराम का कोई मामला नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं कि आप उन्हें सुने। और जाने से पहले मैं कोई तकरीर नहीं करना चाहता, सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ज्यादती होगी अगर साजिद खान आज़मी को मुबारकबाद ना पेश की जाए। ये शानदार बज़्म जो उन्होंने सजाई है, जो आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उनकी कोशिशों काविशों को सलाम करता हूँ। यह 18वां मुशायरा है ऑल इंडिया जो उन्होंने मुनक़्क़िद किया है। कोविड की वजह से यहाँ पर 2-2.5 साल के बाद हो रहा है, गलमन तीसरा साल है। लेकिन इसी बीच में जरा उनको मौका मिला था तो उन्होंने बॉम्बे में भी रंग शारदा हाल में एक मुशायरे का इनेकाद किया था, एक जबरदस्त मुशायरा। मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और मुबारकबाद इस बात के लिए खास तौर पर कि वो बहुगुना जी के नाम पर उन्होंने बज़्म सजाई है। हिंदुस्तानी सियासत का मर्द आहन एच.एन. बहुगुना। और कुछ नहीं कहना है, मैं सिर्फ अपील करता हूं कि आप उन हज़रात को जरूर सुनेंगे। शोराए कराम यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं, वो आपका ताउन जितना होगा वो यकीनन उसी वजह से ये मुशायरा कामयाब होगा। इंशाअल्लाह ताला फिर आइंदा मुलाकात होगी। मुझे आपके शम्म खराशी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब असल में मौजू तो इतना है, उर्दू के ताल्लुक से बात करूँ, हिंदी के ताल्लुक से बात करूँ, आज के ज़माने के एतबार से करूँ, हालात पे रोशनी डालूं, आंजानी बहुगुना जी की जिंदगी पे रोशनी डालूं, तो ये बड़ा मसला है। लेकिन एक बात जाते जाते जरूर कहना चाहूंगा शोराए कराम को मुखातिब करते हुए कि बड़ी जिम्मेदारी है आप, जो मुल्क के हालात हैं, जो सामने है, जो नजर आ रहा है, जो आप देख रहे हैं,
शोराए कराम ने तारीख में बड़ा कारहाय नुमाया अंजाम दिया है, तारीख को मोड़ा है। आज मैं समझता हूँ शोराए कराम की जिम्मेदारी है कि वो अपने इस फर्ज को निभाएं। हिंदी, उर्दू के साथ जो हो रहा है वो आपके सामने है, लेकिन हिंदी भी, एक बात बता दूं, ये मुशायरा और सम्मेलन दोनों है, तो हिंदी के साथ भी कोई बहुत अच्छा सलूक कहना चाहूंगा या रवैया नहीं है। 1 मिनट लेना चाहूंगा कि हिंदुस्तान का आईन जब बना तो आज हिंदी हमारे मुल्क की राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी मरकजी हुकूमत की जबान है। हिंदी शैल बी द लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, और उसमें यह है कि 5 साल के बाद आजादी के राष्ट्रपति जो है एक कमीशन बनाएगा और फिर 10 साल के बाद बनाता जाएगा और रिकमेंड करती जाएगी कि हिंदी जो है वो कैसे आगे आए और अंग्रेजी धीरे धीरे कैसी पीछे होती चली जाए। लेकिन एक सवाल है कि हिंदी और उर्दू के बीच में ये हमारी अंग्रेजी कहाँ से बहुत आगे बढ़ रही है। ये सब एक सवाल है, एक मौजू है जिस पे बात होनी चाहिए, हो सकती है। मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए कि आपने इतनी देर की मेरी शम्मे खराशी को मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गेट पे जो जिम्मेदार हमारे खड़े हैं कौरा गहनी के आरिफ वगैरह प्रधान वगैरह से मैं गुजारिश करूंगा कि अब गेट पे सबको आने दिया जाए, क्योंकि मुशायरा चालू होने जा रहा। मैंने 10 बजे तक कहा था, अब धीरे धीरे लोग जहाँ कुर्सियां हैं बैठ जाए, सबको छोड़ दिया जाए। और मैं उमाकांत लखेरा साहब प्रेस क्लब इंडिया चेयरमैन से गुजारिश करता हूं कि इस प्रोग्राम का आपको इफ्तिताह करनी है। मैं इनका आजमगढ़ की सरजमी पर खैर मकदम करता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली से चल कर आए। मैंने जब इनसे कहा तो कहे बहुगुना जी के नाम पर प्रोग्राम है तो मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि उमाकांत जी भी बहुगुनाइज हैं। और मुझे पता चला कि मैंने प्रेस वाले को खोज रहा था कि प्रेस का कौन दिल्ली में है जो बहुत अच्छा है, पता चला कि हमारे बहुगुनाइज हैं। और उमाकांत लखेरा साहब इस वक्त प्रेस क्लब इंडिया के चेयरमैन भी हैं। मैंने कहा फैजान भाई तुरंत बुलाइए उनको, इस प्रोग्राम की इफ्तिताह कराना है 18 ऑल इंडिया मुशायरे की, और कौरा गहनी उनको बुलाना है। जब इनसे बात हुई तुरंत उन्होंने हामी भली आज हमारी डाइट पर तशरीफ लाए हैं। मैं इनका खैर मकदम करता हूँ आजमगढ़ की तरफ से और अपने गाँव कौरा गहनी की तरफ से, और गुजारिश करता हूँ कि बहुगुना की जी के बारे में 2 मिनट 22 पर वाइट पर आकर लोगों को बताएं। और मैं अपने आजमगढ़ के लोगों से गुजारिश करता हूं कि बहुत ही मोतबर शख्सियत है, जरा इनका आप लोग ध्यान दीजिएगा। हेलो जी जी आप रास्ते में हमको कितना उत्साह थे और मेले का जैसा माहौल हमने देखा और मुझे बड़ी खुशी हुई। और मेरा ताल्लुक, मेरा जन्म उसी आबो हवा में हुआ जहां बहुगुना जी का जन्म हुआ, वही मेरा जिला है। और एकदम गांव ज़्यादा दूर नहीं है, 10, 15, 20 किलोमीटर की रेंज पर हम लोग के गांव हैं। वो तो जब हमने होश संभाला तो बहुगुना जी बहुत उभरते हुए राष्ट्रीय क्षितिज पर उभरते हुए एक बहुत बड़े नेता थे। और उत्तर प्रदेश के जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनके बारे में और जानकारी, मैं छोटा बच्चा था और जानकारियाँ मिली। और मेरा सौभाग्य है, मेरा खुदकिस्मती है कि मुझे बहुगुना जी, जब मैं बड़ा कॉलेज लाइफ में गया, स्टूडेंट लाइफ में गया, तो बहुगुना जी का बहुत प्यार, बहुत स्नेह मुझे मिला। और 1980 के जो इलेक्शन हुआ था जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी को चुनौती दी थी, तो मैं कॉलेज में एक छोटा सा एक्टिविस्ट था, छात्र नेता था। तो हमने पूरा कॉलेज के जो छात्र मोबिलाइजेशन किया, कितना बड़ा लड़ाई बहुगुना जी लड़ रहे हैं, तो हम लोग उसमें कूद गए थे बहुगुना जी के चुनाव में। मैं ये मानता हूँ कि
बहुगुणा जी की जो शख्सियत थी इस देश में, जो सेकुलरिज्म की जो मिसाल बहुगुणा जी थे, मैंने आज तक किसी नेता के करीब में नहीं गया जब मैंने देखा कि इतने बड़े विराट, इतने बड़े महान, इतनी बड़ी महान हस्ती के नज़दीक मैं रह चुका हूँ, उनके करीब रह चुका हूँ, तो अब मुझे किसी और नेता के, राजनेता के करीब जाने की जरूरत नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जब दिल्ली आया और मैं नेशनल राष्ट्रीय जर्नलिज्म में जब दिल्ली आया तो मैंने बहुगुणा जी की पार्टी से मैंने जब जर्नलिज्म में आया तो मैंने सब पॉलिटिकल एक्टिविटी छोड़ दी थी और मैं एज ए रिपोर्टर बहुगुणा जी के दरबार में दिल्ली में जाता था। बाकी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो सब जाते थे, तो हमारे साथ के जो सीनियर जर्नलिस्ट होते थे, जो मेरे से भी 20-20 साल बड़े थे, वो कहते थे कि बहुगुणा जी के पास अगर आप आधे घंटे बैठ गए, कोई जर्नलिस्ट, कोई पत्रकार, उसको इतनी नॉलेज हो जाती थी कि वो किसी दूसरे के पास बैठने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो आज के जमाने में ऐसे राजनेता, ऐसे राजनीतिज्ञ मिलने बहुत मुश्किल हैं जिनके पास आप बैठें और आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएं, आपके ज्ञान के भंडार खुल जाएं, एक आपको लगे कि ये कहां की बातें कर रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में, फॉरेन पॉलिसी के बारे में, जापान, एशिया, यूरोप, अमेरिका, तमाम दुनिया की जो हिस्ट्री है, दुनिया की जो राजनीति है, उसके बारे में उनको जानकारी मिलती थी। करूंगा ये तरीका अच्छा नहीं है। ये हमारे जिले का जो अब नाम है अदब के, उसमें वो खत्म हो जाएगा। आप जानते हैं कौन सी शख्सियत इस वक्त डाइस पर है? जन्म हुआ था। एंड जो मैंने बहुगुणा जी को देखा, वो जो धर्म है, जो महात्म्य है, जो मान्यताएं हैं, जो धार्मिक मान्यताएं, बहुगुणा जी धार्मिक थे, बहुगुणा जी धार्मिक थे, लेकिन उन्होंने धर्म को, अपना जो हिंदू धर्म या ब्राह्मण जो जाति उनकी थी, उसको उन्होंने पब्लिक लाइफ में कभी डिस्प्ले नहीं किया। ये उसकी महानता थी उन शख्सियत की। ये मैंने देखा, मैंने खुद नोट किया कि बहुगुणा जी कहते थे, अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि देखिए पूर्णमासी और तुम मीट ऊट बना रहे हो? तो ये, लेकिन उसी समय बहुगुणा जी ये भी थे कि आप जितना भी ये जो कम्युनल, जितने भी नफरत की राजनीति को खत्म करने के जो नुस्खे, भाईचारा, कौमी सलामती के लिए बहुगुणा जी ने पूरा जीवन, जहां उनका छात्र जीवन में, जो इलाहाबाद में उनकी जो छात्र राजनीति थी, वहां से लेकर के और तमाम तरह की जो उन्होंने जो मुकाम हासिल किए, उसमें बहुगुणा जी के बारे में ये था कि इतना ब्रिलियंट व्यक्ति भारत की राजनीति में नहीं था। और इसमें जरूरत है, बहुगुणा जैसे धर्मनिरपेक्ष नेता की बहुत बड़ी जरूरत है। मैं आप सभी से ये उम्मीद करूंगा, ये गुजारिश करूंगा कि आज जो मुशायरा आयोजन किया है, जेड के फैजान साहब, प्रोफेसर लुकमान खान साहब, इंजीनियर एमयू खान साहब और अरविंद जायसवाल साहब जो डाइस पर हैं, बाकी लोगों के साथ में, एंड साजिद आजमी खान साहब जिन्होंने जो कन्वीनर है इस प्रोग्राम के, मैं उनको बहुत धन्यवाद तहे दिल से दूंगा। और आप सबके मैं चाहूंगा कि ये जो मुशायरा, ये जो मिसाल है, ये हर समय जलती रहे यहाँ की धरती पर। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। जय जय। आप मुशायरा चालू करेंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने लखेड़ा साहब को सुना। मैं आपको बता दूं कि ये उन पत्रकारों में हैं कि जिस तरह आपके जहन में कुछ पत्रकार होंगे जो सच बोल रहे हैं आज भी, तो लखेड़ा साहब भी नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन वो लोग जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया से दूर कर दिया जाता है, जी के हवाले से बहुत अच्छी बातें यहाँ पर की। देखिए ये सच है कि आपकी बात हम नहीं उठाते, अपनी बातें, हमारी बातें हमारे बरादरान वतन उठाते हैं, गैर मुस्लिम उठाते हैं। पूरी एक तारीख है, चाहे वकील हो, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे पत्रकार हो, हमें तो